हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आज आपके साथ सोशल मीडिया की बात करूँगा। यहाँ जब भी सोशल मीडिया की बात आती है तो फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, व्हाट्सएप की चर्चा होती है। वास्तव में सोशल मीडिया भी 2 दशक की देन है जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पहले भी था लेकिन सोशल मीडिया का इतना आम जन प्रयोग नहीं करते थे। कुछ दशक पहले जब मोबाइल इंटरनेट आया, हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसके सहारे हम अनूठी दुनिया में भी पहुंच सकते हैं। बचपन में हमने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं कि फैंटम, एलिस इन वंडरलैंड नाम की एक कहानी थी जिसमें एक एलिस नाम की लड़की कहीं भी पहुंच जाती थी और कुछ भी करने लगती थी। हमारी बचपन से ही हम कल्पना लोक में रहते हैं, कोई सुपर पावर मिल जाए और हम पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, वो गायब हो जाते थे। बच्चों ने बहुत पसंद की थी उस मिस्टर इंडिया फिल्म को। साइंस फिक्शन मूवीज जो है ये सब दिखावा करती है, बहुत कुछ बताती है। अब आप सोचिए कि ये दुनिया जो है, काल्पनिक लोग जो है बहुत जल्द साकार होने वाला है। फेसबुक के जनक अगर पूछें तो आप लोग खट से बोलेंगे मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग अब आपको काल्पनिक लोक में ले जा रहे हैं और उनने उनकी जो कंपनी है फेसबुक जो कहलाती है, जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम बदल के वो कर रहे हैं, उसका नाम मेटा कर रहे हैं और आपको ले आएंगे मेटावर्स की दुनिया में। फेसबुक ले जो है आपको नाम बदल के मेटावर्स की दुनिया में मिल जाएंगे और वर्चुअल रियलिटी से हमको जोड़ के रखेंगे। ये जो फेसबुक कर रहा है, मेटावर्स की तैयारी कर रहा है, ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदलेगा, इसकी चर्चा की है नवभारत टाइम्स मुंबई में एडिशन में। रजनी शर्मा ने इसकी चर्चा की, काफ़ी व्यापक चर्चा की है इन्होंने 14 नवंबर को। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रजनी शर्मा बता रही हैं है क्या वास्तव में मेटावर्स है क्या। अभी बहुत चर्चा चली जब नाम आया कि फेसबुक में, हमने मेटावर्स की चर्चा ही नहीं सुनी थी, लेकिन फेसबुक का नाम बदलने की बात आई तो हम सभी सर्च करने लगे मेटावर्स है क्या। मेटा और फेसबुक ने इस नाम को क्यों चुना? पहली बात तो ये है कि मेटा नाम ही क्यों चुना फेसबुक ने। असल में मेटा जो है ग्रीक शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है बियॉन्ड, यानी आगे या उस पार। बियॉन्ड मतलब उस पार जाना, आगे जाना। ये प्रीफिक्स के तौर पे उसका उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में मेटा को प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, नाम बहुत आते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाडेट, मेटाफिजिक्स, ये सब तो आपने सुने ही होंगे। मेटाबॉलिज्म तो आजकल बहुत चर्चा में, हर डॉक्टर बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। तो मेटा डेटा की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की बात सुनते हैं। अब मेटा को यूनिवर्स ने दुनिया के साथ जोड़कर बनाया गया मेटावर्स। ये ग्रीक वर्ड है जो अंग्रेजी में मेटावर्स बनाया गया। इसका अर्थ है व्यान, मतलब बहुत आगे जाना, उस पार जाना। अब तक इंटरनेट के माध्यम से हम जो कुछ भी करते थे उसे अपने सामने स्क्रीन पे देखते थे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो लोड करने के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं खुद देखूंगा। लेकिन मेटावर्स में हम उसका हिस्सा होंगे, यानी कि स्क्रीन के उस पार भी हम जा सकते हैं। स्क्रीन के अभी स्क्रीन पे हैं, अब स्क्रीन के उस पार भी हम जा सकते हैं। इसके लिए कुछ डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट, आर्मोटेड रियलिटी ग्लासेस, स्मार्ट चश्मे, स्मार्टफोन जैसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि अभी कहा जा रहा है, साइबर स्पेस धीरे धीरे मेटावर्स में बदल जाएगा। जो साइबर स्पेस है वो मेटावर्स में बदल जाएगा, मतलब बियॉन्ड, दुनिया के उस पार, स्क्रीन के उस पार हम चले जाएंगे। अब मेटावर्स जो है फेसबुक की खोज है, तो इसका जवाब है जी नहीं, मेटावर्स फेसबुक की खोज नहीं है। मेटावर्स सन 1992 में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंस ने अपने नॉवेल स्नो क्रैश में इसका इस्तेमाल किया था। मेटावर्स शब्द का प्रयोग 1992 1992 में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंस हैं, उनका एक उपन्यास आया था नॉवेल स्नो क्रैश, उसमें उन्होंने मेटावर्स का प्रयोग किया था। और इस नॉवेल में मेटावर्स बताते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जहां लोग गेमिंग, हैंडफोन और वर्चुअल रियलिटी की मदद से आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ लोग उस मौजूद जगह में ना होकर भी मौजूद रहते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपने कल्पना की कि आपके हाथ में फ़ोन हो,
आप फ़ोन ना पकड़ना, मतलब आप जैसे हाथ में अपन बात करते हैं, फ़ोन ना पकड़ना पड़े, हवा में हाथ लहरा दें और आपके हाथ में फ़ोन आ जाए। मतलब स्क्रीन में आपने हवा में हाथ लहराया कि आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए और देखिए आपके हाथ में फ़ोन दिखने लगे। घर बैठे दुनिया के किसी भी शॉपिंग मॉल में आप घूमकर शॉपिंग कर लें। जैसे फिनिक्स मॉल है बॉम्बे का, मैं जबलपुर में बैठे मैं सोचूं कि मैं फिनिक्स मॉल में के रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा हूँ जंक फूड, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, स्क्रीन में देखने लगूंगा कि फिनिक्स मॉल में मैं जंक फूड खा रहा हूँ। घर बैठे बैठे हमने फिनिक्स मॉल मुंबई घूम लिया। ऐसे ही मुंबई वासी फिनिक्स मॉल वाले जबलपुर के समदड़िया और सैम में आ सकते हैं। वास्तव में ये बहुत जल्द सच होने वाला है। ये जो काल्पनिक दुनिया है ना, यही मेटावर्स की दुनिया है जो कि सच होने वाली है। एक्सपर्ट बता रहे हैं मेटावर्स सिर्फ वर्चुअल रियलिटी नहीं है। साइंस के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं ये मेटावर्स सिर्फ वर्चुअल रियलिटी नहीं, इसे वर्चुअल आर्मेटेड रियलिटी दोनों की तरह प्लेटफॉर्म में ऑपरेट किया जाता है। इसे वर्चुअल और आर्मेटेड रियलिटी इन दोनों के रूप में प्लेटफॉर्म में ऑपरेट किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी में जब हमारे आसपास पूरी दुनिया, काल्पनिक दुनिया क्रिएट होती है। वर्चुअल रियलिटी अंततः हमारे आसपास की पूरी दुनिया जो है काल्पनिक दुनिया की तरह क्रिएट की जाती है, जो हम वीआर हेडसेट लगाकर गेमिंग करते हैं। वीआर हेडसेट लगा के हम उसमें गेमिंग कर पाते हैं। वहीं आर्मेटेड रियलिटी में हमारी असली दुनिया में ही काल्पनिक चीज़ें जुड़ जाती हैं। हमारी जो असली दुनिया है उसमें काल्पनिक जिन चीज़ें जुड़ जाती हैं वो आर्मेटेड रियलिटी कहलाती है। मान लें कि एक उदाहरण इन्होंने दिया रजनी शर्मा ने, आपको सोफा खरीदना है और हम उसे सिलेक्ट कर अपनी घर में उसी जगह रखना चाहते हैं, तो फ़ोन का कैमरा फोकस करेंगे उस सोफे को खरीदने के बाद हम देखना चाहते हैं। तो दुकान में आप गए, वहाँ पे आपने फ़ोन अपना ऑन किया और दुकान में रखा, तो आपके घर का जो कोना है आपने क्लिक करा कि ये मेरा ड्राइंग रूम है। अब ड्राइंग रूम के जिस कोने में आप सोफ़ा रखना चाहते हैं, दुकान से वो सोफ़ा उठ के आपकी स्क्रीन में आ जाएगा कि आपके उस कोने में रखा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि ये सेटिंग ठीक नहीं, ये सोफ़ा ठीक नहीं, आप तत्काल दूसरा सोफ़ा वहाँ पे अरेंज करेंगे। तो ये सेटिंग आपको कोई भी सामान खरीदने की लगेगी। अगर आप अपने किचन में कोई चिमनी लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाना है, किचन में चिमनी कहाँ सूटेबल होगी, कौन सी चिमनी सूटेबल होगी, ये आप वहीं पे दुकान में मोबाइल के साथ माध्यम से कर सकते हैं। तो मेटावर्स क्या है, इसी तरह से एआर और वीआर की मदद से काम करेगा। इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन तो होना ही चाहिए, और सोशल मीडिया में हम लोग जो देखते हैं उसे वैसा ही वहाँ हम देख सकेंगे। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि हम खुद उस दुनिया में मौजूद होंगे। हम अपना 3D अवतार तैयार कर सकते हैं, मैं अपना 3D अवतार तैयार कर सकूँगा, जिसके माध्यम से हम वहाँ होना महसूस करेंगे। नई तकनीक वाले वीआर हैंडसेट में साउंड, मोशन, डिस्प्ले की सेटिंग होती है। फेसबुक ने सन 2019 में होराइज़न लॉन्च किया था। 2019 में भी फेसबुक ने होराइज़न लॉन्च किया था। ये लोगों को वर्चुअल दुनिया में ले जाने का माध्यम था, वर्चुअलिटी में ले जाता था। इसके बाद तो आप जानते ही हैं 2020 से कोरोना का दौर चला, तो होराइज़न वर्क रूम भी लॉन्च किया गया। इसके बाद वीआर हेडसेट लगाकर ऐसा महसूस किया जाने लगा कि लोग ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दफ्तर का काम तो वैसे भी घर से होने लगा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, और जिससे ये माहौल बहुत अच्छे से बना। अब असली दफ्तर में काम करने जैसा ही लगता है। मेटावर्स कोई में क्या है, कोई शख्स खुद को सिर्फ कार्टून की शक्ल में नहीं देखेगा, बल्कि एक स्मार्ट अवतार भी बना सकता है, अपने आप को फैंटम भी बना सकता है। इसके लिए मार्क जुगरबर्ग कहते हैं कि मेटावर्स के माध्यम से हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स मान लीजिए मेरे बच्चों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उनके करीब ना होते हुए भी वो ऐसा महसूस करेंगे वे साथ ही हैं। जैसे मैं अपनी सिस्टर से मुंबई बात करना चाहता हूँ, तो करीब ना होते हुए भी, हम बहुत दूर हैं, जबलपुर मुंबई की दूरी है, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक साथ आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हम उनसे, मैं अपनी सिस्टर के पैर भी पढ़ सकता हूँ, हाथ भी मिला सकता हूँ, ये चीज़ गले लगा सकता हूँ भांजी भांजियों को, अपने मित्रों के साथ में कॉफ़ी सिप कर सकता हूँ, ये आमने सामने बैठ के है, वो जबलपुर मुंबई, लेकिन आमने सामने बैठ के करेंगे। गेम खेलने के लिए खुद को हम कार्टून कैरेक्टर बना सकेंगे। गेमिंग जोन में दोस्तों को बुला सकते हैं। गेमिंग जोन में मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूँ, आइए डॉक्टर पंकज जायसवाल मेरे साथ गेम खेलिए।
आइए आशुतोष दुबे जी, आप मेरे साथ गेम खेलिए। आइए प्रीति गुप्ता जी, आप मेरे साथ गेम खेलिए। आइए देन लोकेश साहू, आप मेरे साथ गेम खेलिए। ये ऐसे कई चीज़ें हम जो है कार्टून कैरेक्टर बना के गेमिंग जोन में अपने दोस्तों को बुला के हम उनके साथ खेल सकते हैं। वैसे मेटावर्स में गेमिंग कंपनियों के लिए बहुत मौके होंगे। अब जो गेमिंग कंपनियां जो हैं उनके लिए बहुत मौका मिलने वाला है मेटावर्स में। दुनिया के कई एक्टर अपने डिजिटल अवतार इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे कि आप मेरे डिजिटल अवतार अवतार तैयार करके गेम बनाइएगा। अब मान लीजिए इसको जुगलबंद करते हैं, आप ऑफिस में हैं, हम किसी दोस्त के साथ पार्टी में हमें जाना था, मुझे अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था, ऑफिस में हूँ। ऐसे में हमारा वर्चुअल अवतार जो है वो पार्टी अटेंड कर सकता है। इतना ही नहीं, मेटावर्स में डिजिटल करेंसी खर्च करके सभी दोस्त पार्टी कर सकेंगे। मैं अपनी ऑफिस में हूँ, मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम है, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, हम नहीं जा सकते, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी में बुलाया। अब क्या करा जाए, मैं कैसे जाऊँ? नरेंद्र कोष्टी जी ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया है, तो मैं अपने वर्चुअल अवतार के माध्यम से नरेंद्र कोष्टी जी के बेटे की बर्थडे पार्टी भी अटेंड कर लूंगा और कॉलेज में भी रहूंगा। वहाँ करेंसी नोट के माध्यम से दोस्तों को पार्टी भी हम आयोजित कर सकते हैं। अब दूसरे देश में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ बैठकर, जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स अगर अमेरिका में है तो मैं उसके साथ बैठकर, रिश्तेदार के साथ बैठकर कोई भी लाइव कंसर्ट या मूवी शो देख सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ जौलपुर में मूवी शो, लेकिन अमेरिका का मेरा दोस्त, अमेरिका का मेरा रिश्तेदार भी मेरे साथ बैठा है। ये है मेटावर्स की दुनिया। अब ये और इसमें दो तीन चीजें बताई है रजनीश शर्मा ने कि मेटावर्स में कोई ड्रेस पसंद आ जाए, आप गए, आपको कोई ड्रेस पसंद आई दुकान में, आप वर्चुअली पहनकर छूकर देख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली पहनकर छूकर देख सकते हैं। ड्रेस फिट आए तो ऑर्डर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो आप जो देखते हैं सामान उसको आप खाली देखते हैं स्क्रीन में, अब वर्चुअली उसको पहन सकते हैं, छू सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। ड्रेस घर में आपको डिलीवर कर दी जाएगी। इसलिए कुछ नामी कंपनियां भी मेटावर्स से जुड़ रही हैं, क्योंकि वो अपने जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब आपके ऑनलाइन प्रोग्राम रखेंगी। आप कुछ भी चीज़ देखें, जैसे मुझे एक किताब मंगानी है, मान लीजिए मुझे सुशला जी की किताब मंगाना है, मैंने सर्च करा फ्लिपकार्ट में बुक, अब मैं उसको पलटा के देख भी सकता हूँ कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, उसको बुला सकता हूँ कि कपड़े खरीदना है, मैं उसको ड्रेस पसंद आई, वर्चुअली मैं उसको पहन सकता हूँ, पहन के देख लिया कि मेरी फिटिंग है कि नहीं है, फिट है, मैंने खट से ऑर्डर कर दिया। अभी क्या होता है कि आपने फ्लिपकार्ट में, अमेजोन से सामान मंगाया, सामान मंगाने के बाद में वो आपके कपड़े अगर छोटे हो गए, टाइट हो गए, तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं, फिर आता है, मतलब आप तत्काल, आपको एक बार में ऑर्डर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाता, आपको 2 या 3 बार में करना पड़ता है। तो फिटनेस और गेमिंग दुनिया भी इसमें मेटावर्स के साथ जुड़ रही है। फेसबुक का दावा है कि इसमें प्राइवेसी और सेफ्टी पुख्ता रहेगी। जुकरबर्ग कह रहे हैं आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी पुख्ता रहेगी, किसी को भी आप ब्लॉक कर सकेंगे, और प्राइवेट स्पेस में किसी को बुलाना है या नहीं, ये आप खुद तय कर सकेंगे। मैं अपने प्राइवेट स्पेस में, मैं अपनी पार्टी में अपने किस मित्र को बुलाना चाहता हूँ, किसको नहीं, किसको ब्लॉक कर सकता हूँ, ये मैं तय करूँगा। कुछ असली चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना है, टीवी, कीबोर्ड आदि। लेकिन जुगरबर्ग ये नहीं बता रहे हैं, अभी जुगरबर्ग ने ये नहीं बताया कि ये सब चीज़ें मुफ्त में होंगी या इसके लिए आपको पैसा लगेगा। जाहिर है कि कई कंपनियां और तकनीक जुड़ेंगी, तो वो अपने पहले बिजनेस एफर्ट को देखेंगी, बिजनेस हित को ही देखेंगी। अब ये मेटावर्स जो आ रहा है, फेसबुक ने जो नाम बदले हैं, ठीक है मेटावर्स ही चलने देते हैं, लेकिन नाम नहीं बदलते, फेसबुक ही चलता रहता और ये फेसबुक का नया वर्जन आ जाता। लेकिन मेटावर्स करने की वजह क्या है, नेम चेंज करने की 5 वजह क्या है? तो वास्तव में ऐसा कहा जा रहा है कि अपने ऐप्स को एक छतरी के नीचे लाना। पिछले दिनों जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा कि हम गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा होगी। नाम बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? इसके उन्होंने कहा कि इसमें फेसबुक के अलावा इसमें इंस्टाग्राम भी होगा, व्हाट्सएप भी होगा, मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म भी कंपनी बदलने से, नाम बदलने से मेटा के तहत आ जाएंगे। अब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे, जब भी मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट खोला या इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, तो वहाँ पहले एक छोटी सी लाइन में बाय फेसबुक लिखा होता है, अब वहाँ पे मेटा लिखा दिखेगा। ये बोल रहे हैं मार्क जुकरबर्ग। तो आखिर ऐसा क्या है, उन्हें क्यों बदल रहे हैं? तो वो कह रहे हैं दोस्तों को जोड़ने के फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म जो है, सोशल प्लेटफॉर्म देने वाले
जुकरबर्ग चाहते हैं अब उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया की कंपनी ना समझा जाए। वो कह रहे हैं मुझे सिर्फ सोशल मीडिया की कंपनी ना समझा जाए फेसबुक को, बल्कि आप मेटावर्स पर फोकस करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में मेटावर्स दुनिया की असलियत दिखेगी, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। और मेटा नाम रखना उनका पहला कदम था कि मैं आपको वर्चुअल दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत करी इसका नाम बदल के मेटा नाम रखना। मैंने पहला स्टेप मेरा कि मैं इसका नाम मेटा रखूंगा। और वो बता रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी कुछ सालों से आंकड़े बता रहे हैं कि यूथ जो है फेसबुक से किनारा कर रहे हैं, अब उनको मेटावर्स के माध्यम से फिर से अटैच करना चाहते हैं। एक चीज नए यूनिवर्स की होड़, फेसबुक और मेटावर्स पर फोकस करने की बात इसलिए सोची जा रही है कि तकनीकी कंपनियां इसके बारे में सोचें। सोशल कनेक्ट की दुनिया में पहले से उनका सिक्का तो जमा हुआ है, लेकिन जुकरबर्ग जो है अभी भी इस नए ऐप्स और डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के साथ लाना शुरू कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि और कोई खिलाड़ी इस मार्केट में आए उसके पहले मैं अपने मेटावर्स को लाके उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, जिससे कि मेरी दुनिया जो है एक छत्र सोशल मीडिया पे मेरा एक छत्र राज बना रहे। ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं ये नाम बदला जा रहा है। फेसबुक का नाम बदलने की जो वजह है, उसके जो दावे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये पूरा मामला असल में मुद्दे से अपने आप को भटकाना है, क्योंकि पहले से ही कंपनियां बहुत मुश्किल में थी और इमेज बदल के अपने नाम की कई कंपनियां ब्रांडिंग करती हैं। ऐसे ही फेसबुक अभी मुश्किल में है। इस पे फेसबुक जो है उसकी इतनी मजबूत कंपनी नहीं है, उसके बारे में बहुत चल रहे हैं कि डेटा चुराती है, आपका डेटा लीक करती है, ऐसे आरोप बहुत लग रहे हैं। तो फेसबुक की इमेज को मजबूत करने के लिए वो नाम बदल रहे हैं, मेटावर्स कर रहे हैं, जिससे कि आपका ध्यान भटक जाए। फेसबुक को आपने सोचा ना, फेसबुक में बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, फेसबुक में आपके डेटा लीक हो जाता है, आपकी प्राइवेसी खत्म हो रही है, ये सारे आरोप लगने के कारण मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि हम इसलिए वो मेटावर्स नाम कर रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान फेसबुक की जगह में कंपनी वही रहेगी नाम बदल के, जिससे कि आप उसके बारे में बुरा ना सोच सकें। ये मेटावर्स की बात वास्तव में एक कल्पना की बात है भी, आपको काल्पनिक दुनिया में ले जाना। कुछ गंभीर इल्जाम भी लगे, जैसे मैंने कहा ना ये डेटा लीक होता है, चुनाव कैंपेन में अपनी भूमिका इसकी रहती है, ऐसे सारे मुद्दों में पिछले दशक से फेसबुक रहा है। 2018 में 5 करोड़, ऐसा बताया गया कि 2018 में 5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होने की बात सामने आई, जिसे मार्क जुकरबर्ग ने माना कि मेरी गलती से हुआ है। उन्होंने कहा ये मेरी गलती है कि 5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हो गया। तो अब ये सारे चीजें जो लग रही हैं, इसको देखते हुए मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल रहे हैं, उसको मेटावर्स कर रहे हैं। लेकिन मेटावर्स जो है, मैंने आपको बताया ना, ये बियॉन्ड यानी आगे या उस पार जाने की कहानी है। अब इसको देखिए इसमें कितना वक्त लगेगा और क्या होगा, लगातार अपडेट होता जा रहा है। फेसबुक के मुताबिक मेटावर्स शुरुआती फेज में है, अभी शुरुआती फेज में है। इसमें पूरा डेवलप होने में 10 से 15 साल लगेंगे। कई टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ी जा रही हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही हैं। और फेसबुक के अलावा दुनिया की कई कंपनियां मेटावर्स बनाने में जुड़ी हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरफेस क्रिएशन, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कई कैटेगरी हैं। गूगल, एप्पल, स्नैपचैट, एपिक गेम्स भी मेटावर्स पर काम कर रहे हैं। ये सब मेटावर्स पे काम कर रहे हैं कंपनियां। फेसबुक के बाद डिज्नी ने भी अपना मेटावर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। डिज्नी भी बोल रहे हम अपना मेटावर्स लाएंगे। डिज्नी के सीईओ बॉब चॉपेक ने तो कहा है कि वे कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस की दुनिया से जुड़ेंगे। वो खुद कह रहे हैं हम कंज्यूमर एक्सपीरियंस की दुनिया से जुड़ेंगे। और ऐसा माना जाता है कि सन 2035 तक मेटावर्स अपनी शक्ल को ले चुका होगा, कंप्लीट फेस में आ चुका होगा। इस पर कोई भी कंपनी अपना दावा नहीं कर सकती, लेकिन जैसे कई कंपनियां इंटरनेट दे रही हैं, उसी तरह यहाँ भी अपने अपने मेटावर्स होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे कई कंपनियां इंटरनेट दे रही है ना, एयरटेल दे रही है, बीएसएनएल दे रही है ना, जियो दे रहा है, वोडाफोन दे रहा है, ऐसे ही कई कंपनियां जो हैं अपने अपने मेटावर्स देंगी। ये आपके ऊपर होगा कि आप फेसबुक का मेटावर्स लें, डिज्नी का मेटावर्स लें, या किसी गूगल का लें, एप्पल का लें, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब इस पे अभी जो कहा जा रहा है, फेसबुक ने इसमें शुरुआती दौर पे 75,000 करोड़, जी हाँ 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। और यूरोपियन यूनियन में करीब 10,000 लोगों को इसके माध्यम से नौकरियां दी जाएंगी। सारे क्रिएशन करने के लिए, सारे संभावनाएं तकनीक बनाने के लिए
आपको काल्पनिक दुनिया में आपको स्क्रीन के उस पार ले जाने के लिए जो तैयारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन में इससे 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 75,000 करोड़ रुपए इनिशियल प्रारंभिक तौर पे मार्क जुकरबर्ग ने रखे हैं। और उधर साउथ कोरिया ने भी 2023 तक सोल को अपना मेटावर्स शहर बनाने का ऐलान कर दिया। सियोल को वो कहता है कि 2023 तक, साउथ कोरिया कह रहा है सोल को हम अपना पहला मेटावर्स शहर बनाएंगे। अब सोचिए मेटावर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ आशंकाएं भी हैं, कुछ सवाल भी रखे हैं। रजनी शर्मा ने कह रहे हैं फेसबुक जैसे ऐप्स के पास यूजर का काफी डेटा जमा हो जाता है, हमारा बहुत डेटा फेसबुक के पास है और इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा बोलते हैं। लेकिन मेटावर्स में बहुत ज़्यादा डेटा जमा होने के आसार हैं, ऐसे ही मेटावर्स में जमा होंगे और इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि डेटा लीक नहीं होगा। लेकिन ये भविष्य बताएगा। आपका फेसबुक भी कहता था आप सुरक्षित हैं, आपका डेटा लीक नहीं, लेकिन उन्होंने खुद माना कि 5 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया, जो गलती है। तो अब किस कल्पना पे है, इस पे आप कोई भरोसा नहीं जता सकते कि डेटा से आपकी छेड़छाड़ नहीं होगी। इसे लेकर गंभीर चिंताएं हैं। खुद फेसबुक के जो पूर्व सहयोगी हैं वो भी ऐसी चिंता जता रहे हैं कि हाँ, आपके डेटा लीक हो सकते हैं, आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। लोगों की प्राइवेसी में किसी दूसरे के दखल को रोका जा सकेगा या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा अभी हमें कि हमारी प्राइवेसी में बाहरी आदमी इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं, या उसे हम कैसे रोकेंगे। इंटरनेट में किसी भी को ब्लॉक करने का ऑप्शन तो होता है, लेकिन मेटावर्स में नई तकनीक आएगी तो क्या किसी को हम रोक सकते हैं, ये भी ऑप्शन होगा या नहीं। मेटावर्स में की गई बातचीत में असल प्राइवेसी होगी या नहीं, एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे भी आशंका जताई जा रही है। एक शक जताया जा रहा है कि मेटावर्स में हम किसी को ट्रोल किया जाए तो कोई क्राइम होगा, कोई कानून होगा कि उससे कैसे निपटें। अब डेटा का इस्तेमाल, अगर डेटा लीक ना भी हो, अगर ठीक है मान लिया कि कंपनी कह रही है डेटा आपका लीक नहीं होगा, तो लोगों का जो डेटा जमा हो रहा है उसका करेगी क्या कंपनी? आपके डेटा का कंपनी करेगी क्या? क्या कोई एक कंपनी उस पर अपना मालिकाना हक बता सकेगी? फेसबुक बोल सकता है कि आपका डेटा का मालिक मैं हूँ, मैंने स्टोर कर लिया, अब मैं इसका मालिक मैं हूँ। यूजर के पास क्या यह होगा कि वो अपने डेटा को लॉक कर सके? मेरा डाटा जो है, मेरे पास एक सुविधा होनी चाहिए कि मैं उस डाटा को खुद लॉक कर सकूं, उसमें मार्क जुकरबर्ग भी उपयोग ना करें। एक ये चीज़ है। अगर किसी को अपने डेटा को हक को ख़त्म करना है तो उसको नुकसान होगा या सौदा होगा। मेटावर्स का कंट्रोल होगा। इस काल्पनिक दुनिया का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ये जो काल्पनिक दुनिया बना रही है, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया जा रहा है, इसमें कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अब तक पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी को मान्यता नहीं मिली है। अभी जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसको देखिए मान्यता नहीं मिली है, लेकिन मेटावर्स में तो डिजिटल करेंसी से ही शॉपिंग होगी। आप उसमें डिजिटल करेंसी से शॉपिंग करेंगे। इसमें धोखाधड़ी हुई, इसमें अगर कोई फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती, तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे? पूरी मेटावर्स इकोनॉमी में कैसे काम करेगी? एक ये संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या या समस्या या सवाल जो आ रहा है वो आपके इमोशनल है, हमारे इमोशनल समस्या है। हो सकता है कि दो लोग एक कमरे में बैठे हों, लेकिन किसी दूसरी जगह किसी दूसरे शख्स के साथ हो। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा वर्चुअल दूसरे के साथ भी है। तो दो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन उसी समय उनका वर्चुअल दूसरी जगह किसी दूसरे शख्स के साथ भी हो। जैसे एक भारत में है तो एक अमेरिका में है। आभासी दुनिया में अच्छी तो लगेगी, लेकिन असल जिंदगी में ये दूरियां भी आपके बना लेगी। भविष्य की दुनिया में ऐसी इमोशनल दिक्कतें आएंगी। आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो अभी भी समस्या है ना, आप स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा देंगे। हालांकि महामारी में इंटरनेट के आने से लोगों को वरदान रहा महामारी में इंटरनेट, लेकिन अब देखिए आप स्क्रीन पे ज़्यादा ज़्यादा समय देंगे, अपने आप के नए नए वर्जन बनाएंगे और ये मनचाही दुनिया में रहने की जो आपको आज़ादी है, जो हम सपना देखते हैं रात को सोते समय कि सपने में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, मंगल ग्रह भी पहुंच जाते हैं, अमेरिका भी पहुंच जाते हैं जौनपुर में रहते हुए, ये सारी चीज़ें आपको वर्चुअली दिखेंगी, हकीकत में दिखेंगी। आपको मनचाही दुनिया में रहने की आज़ादी मिलेगी। आप सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेल लेंगे, आप सौरव गांगुली के साथ क्रिकेट खेल लेंगे, आप क्रिकेट के मैदान में उनके साथ जहां मैच चल रहा है, जब मैच जीतती है आप उनको विश भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काल्पनिक दुनिया जो है मेटावर्स में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटा वर्ड जो है, वास्तव में मेटावर्स क्या है? ये मेटा शब्द जो है ग्रीक भाषा का है, जैसे फेसबुक ने चुना है। इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में बियॉन्ड, यानी आगे या उस पार। आपको उस पार ले जा रहे हैं। ये एक शब्द है, ये एक
प्रीफिक्स है, जो कि जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, में मेटा डेटा होता है, मेटाफिजिक्स होता है, ऐसे ही मेटावर्स हो रहा है। मेटा और यूनिवर्स, इनको मिला के बनाया गया मेटावर्स। आपको बहुत जल्द, हालांकि अभी समय लगेगा, फेसबुक और एप्पल, गूगल ये सारी कंपनियां जो हैं, आपको देखिए नए नए डिज्नी जो हैं आपको नए अवतार ला रहे हैं और आपकी पूरी दुनिया बदल देंगे आने वाले समय में। तो ये आपके साथ मैंने एक स्पेशल स्टोरी आज अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ रखी। मैंने पढ़ा था इसको नवभारत टाइम्स मुंबई में 14 नवंबर में, उसी को आपके सामने शेयर करा हूँ। मेटावर्स जो रजनी शर्मा ने दी है, आपने मेटा मेटा नाम बहुत सुना कि फेसबुक अपना नाम बदल के मेटा रख रहा है, पर मेटा है क्या, मेटा की हकीकत क्या है, ये आपके साथ मैंने रखी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही नई नई स्पेशल स्टोरीज जो कि सोशल मुद्दे, सामाजिक जगत से, समाज शास्त्र से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों पे है, जो मैं इकट्ठी करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि नॉलेज कभी भी अपने पास नहीं रखा जाता, नॉलेज हमेशा शेयर किया जाता है। आज के लिए मित्रों इतना ही। आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाने की तैयारी चल रही है फेसबुक के माध्यम से, मेटावर्स में। ये कैसी लगी, इस पे आप अपने जवाब जरूर दीजिए, अपने कमेंट दीजिएगा, जिससे आगे भी मैं आपके जवाबों से इंस्पायर होकर नई नई कहानियाँ, नए नए मुद्दे, नई नई बातें आपके साथ रखूंगा। आज के लिए इतना हुई। नमस्कार।